तो मार्केट 22,000 को क्रॉस करके बोले तो टक से टच करके नीचे आ गई है फाइनली, और सारे के सारे बंदे परेशान है यार, ये सडन कैसे मार्केट डाउन हो गई। तो यार एक बात बताओ, पहली बात तो 2-3% 4% मार्केट कभी भी डाउन हो सकती है। वैसे मैं रीज़न अभी बताऊंगा कि क्यों हुआ है, बट हमेशा ध्यान रखो मार्केट कभी भी फॉल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑलरेडी मार्केट जो है 23-24 के पीई पे चल रही थी, लगभग 24 पीई को टच कर चुकी थी, तो मार्केट का गिरना लाजमी था। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली जो अभी मार्केट गिरी है 2-3%, जैसे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो 2-3% गिरी है, तो वो किस वजह से गिरी है? तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो HDFC बैंक में बहुत बड़ा फॉल आया। बोले तो 8 से 10% का फॉल आया। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 18 जनवरी को, तो कल भी फॉल हुआ था और आज भी फॉल हुआ। फाइनली 8 से 10% का फॉल से निफ्टी में बड़ा डेंट आया है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ऐसा क्या हो गया HDFC बैंक में कि वो फॉल हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, HDFC के फॉल होने से निफ्टी क्यों फॉल हुआ? क्योंकि देखो HDFC का अकेले निफ्टी के इंडेक्स में 12 से 14% का एलोकेशन है, यानी इतना परसेंट इसका एलोकेशन है। तो अगर 12-14% पे 10% का फॉल आएगा तो ओवरऑल पे 2-3% का या 1.5% का आना लाजमी है। ये आगे आपको समझ में। अब जो पॉइंट आता है कि यार HDFC में फॉल आखिर हुआ तो हुआ क्यों? एक और चीज बता दूं, ये तो मैंने सिर्फ बात करी HDFC बैंक की जो 12 से 14% का एलोकेशन ले रखा है, लेकिन अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर जिसमें NBFC सेक्टर भी आता है, सारे को हम मिला करके जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं वो भी इसी के अंदर है, ये टोटल जो एलोकेशन है वो 37% है, और सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर में ही डाउन आया है। ठीक है, आया समझ में। अब फाइनली आते हैं कि भाई HDFC का बैंक क्यों गिरा। उससे पहले हम देखते हैं कि फाइनली इसका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट वगैरह किसी में दिक्कत तो नहीं है। आइए वो देखते हैं। देखो अगर आप इसका TTM का रेवेन्यू देखोगे तो 251,764 के आसपास है, यानी कि अब तक हाईएस्ट रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो ये भी अपना यानी 60,000 करोड़ के आसपास है, यानी ये भी हाईएस्ट है। तो यानी जब प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं और क्या नाम है रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, तो भाई ये चीज़ कैसे हो गई कि जो शेयर प्राइस है वो डाउन हो गया। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो, फाइनेंशियल प्रॉफिट को ध्यान से देखो, ये लगातार बढ़ रहा था, 29,000 करोड़ 2023 मार्च तक था, लेकिन सडन TTM यानी कि इस ईयर में अभी तक दिसंबर तक जो निकल कर आया वो -13,409 करोड़ है, यानी कि फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव दिखा रहा है। यानी कि हुआ क्या है, देखो आपको पता ही है कि जो अभी इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं वो यूएसए में भी हाई चल रहे हैं और इंडिया में भी हाई चल रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ है, इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है। देखो बैंकिंग सेक्टर कमाती कैसे है, सिंपल है, आपसे पैसा लेती है और लोन पे चढ़ाती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे अगर आप अपने FD कराने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी अब 7 से 8-9% आपको FD पे इंटरेस्ट दे रही है बैंक। तो सोचो आपसे उधार लेना बैंक को बहुत महंगा पड़ रहा है, इसीलिए जब ये लोन भी दे रही है तो आगे महंगा देना पड़ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, आगे से लोन कम लिया जा रहा है और इधर इनको महंगा। देखो कोई भी बैंक जब भी आप FD कराने जाओगे तो कोई मना नहीं करेगी, है ना, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो आपसे लेना महंगा पड़ रहा है, बाहर कोई लोन ले नहीं रहा या बहुत कम ले रहा है, तो जो इनका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से जो सडन जो ये नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे, क्योंकि एक तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन हाँ जो ये अदर इनकम करते हैं वहां से इन्होंने 88,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यानी कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां से तो नेगेटिव लॉस हो रहा है, लेकिन अदर और भी इनकम है जो इनको जनरेट होती है। तो फाइनली जो OPM इनका घटा है उस वजह से HDFC बैंक पे सेलिंग प्रेशर आया है, और फाइनली मार्केट जो है जो HDFC बैंक है वो 8 से 10% का 1 डे में लॉस दिखा रहा है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट डाउन है। अब सिनेरियो आता है, चलो ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है। देखो OPM बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे ही घटेंगे, तो जो बैंकों को बोरोइंग रेट पड़ रही है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही ये कम होगी इधर इनका जो लोन है वो भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, वापस से इनका OPM ठीक हो जाएगा और वापस से शेयर प्राइस ऊपर आ जाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है। तो मुझे भी लॉस है, मैंने भी खरीदा था, आज से 3-4 महीने पहले खरीदा था, अभी मेरे को 4-5 दिन पहले तक तो प्रॉफिट था 4-5%, 4 से 5%,
बट अभी जब ड्रॉप हुआ है तो मेरे को भी 6-7% का लॉस दिखा रहा है। बट क्या मैं बेच रहा हूँ? मैं नहीं बेच रहा। क्या आपको बेचना चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस होराइजन में हो। जैसे मैं लॉन्ग टर्म हूँ, मोस्टली मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, बट आपको समझना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्या वो किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों HDFC बैंक फॉल हुआ और उसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर पड़ा और मार्केट भी फॉल हो गया। वैसे कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से वहाँ के लोगों को, वहाँ जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको वहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं रहे, इसलिए भी अभी फाइनेंशियल सेक्टर अप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटते चले जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आएंगे और सारा का सारा फाइनेंशियल सेक्टर अप जाएगा, और जाना ही होगा। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। जैसा भी होगा अपडेट आपको मिलेगा। जय हिंद।